इस समय जो मैं खड़ा हूँ राजस्थान के सालासर धाम के अंदर खड़ा हूँ और पुजारी जो मंदिर के पुजारी हैं वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि सालासर मंदिर का क्या इतिहास है। तो धन्यवाद। तो आप जो ये सालासर धाम के इतिहास के बारे में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बताता हूँ। मेरा नाम नागरमल पुजारी है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ पहले जो आज से 266 बरस पहले यहाँ खेतीबाड़ी थी जी। ढानियाँ थी। तो उस ढानियों में एक कानी दादी जी बाई थी जी। जो मोहनदास जी की बहन थी। तो वो बहन जो है वो मतलब कुछ ही सालों में विधवा हो गई, 2 बच्चे होने के बाद, 1 बच्चे होने के बाद। तो उनको उनके भाई थे, वो संत थे मोहनदास जी महाराज। तो उन्होंने सोचा अपनी बहन का हम क्या है कि खेतीबाड़ी में हाथ बंटाते हैं, तो वो यहाँ आए। वो थे बालाजी के परम भक्त। तो उन्होंने खेतीबाड़ी शुरू की। तो उन्होंने क्या है कि बालाजी की ऐसा दर्शाव था उनको कि आप खेतीबाड़ी मत करो, आप मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो सब। तो वो बोले मेरे भांजे हैं तो इनका क्या होगा, तो इनको मतलब पालन पोषण कैसे होगा। तो वो बोले चिंता मत करो, आप तो मेरी नाम ले, मेरी सेवा करो, सब कुछ हो जाएगा। तो एक दिन उन्होंने अपनी बहन को ये बात बताई कि मैं जब खेती करता हूँ तो हल नहीं चलता है और जो कोई कड़वी वगैरह होती है। मोहनदास जी ने अपनी बहन को ये बात बताई। हाँ, मोहनदास जी। तो वो बोलते हैं वो जो हल नहीं चलता है, जो मैं खेती मतलब कड़वी वगैरह काटता हूँ फसल वगैरह, तो वो कटती नहीं है, कसिया अपने आप दूर गिर जाता है जी। तो उन्होंने कहा आपके साथ ही क्यों होता है जी? हमें भी तो कभी तो एक दिन वो दोनों भोजन कर रहे थे बहन भाई जी। तो साधु के रूप में हनुमान जी आए जी। तो उनके द्वार पे आके कहे कि भिक्षा दो। तो उनकी बहन भिक्षा लेने के लिए अंदर गई, क्योंकि द्वार पे आते हैं साधु। तो वो भिक्षा लेके वापस आई तो वहाँ साधु थे नहीं। तब मोहनदास जी को पता चला कि है तो शायद हनुमान जी। तो उन्होंने क्या किया कि पीछा किया उनका। तो पीछा करते करते यहाँ पहले टिब्बे थे धूल की मिट्टी के, बैलू मिट्टी के। कौन से सन की बात है ये बात है सन 1918 की। 1918 की, हाँ ठीक है। संवत 1811 जी। वार शनिवार जी। तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने बालाजी का पीछा किया। तो बालाजी के पैर पकड़े कि महाराज, बालाजी महाराज मेरी बहन को भी दर्शन दो। ये बहन मानती नहीं है, कि बोलते हैं कि आपको भी क्यों। तो उन्होंने कहा कि मैं दर्शन दूंगा। तो उन्होंने ये बताया कि एक यहाँ के नागौर जिला है, आसोटा गांव है जी। उसमें क्या है कि एक कोई किसान हल चला रहा था जी। पहले ठाकुरों की थी खेतीबाड़ी। तो वो किसान हल चला रहा था, वो हल रुक गया जी। तो उसने उसको खोद के देखा तो उसमें एक मूर्ति निकली बालाजी की जी। तो मूर्ति निकली तो उसने ठाकुर को दे दी मूर्ति ले जाके कि ये मूर्ति निकली है आपकी। तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति महलों में रख दो। हाँ रख दो। तो ये रखवा दी मूर्ति को। तो उनको रात को सपना आया ठाकुर को कि मुझे सालासर पहुँचाओ जी। तो ठाकुर ने सोचा ऐसा आ गया होगा कोई जंजाल। तो फिर वो नहीं माना। तो फिर उसको कहा कि आपको सुनाई नहीं देता क्या जी कि मुझे सालासर पहुँचाओ। तो वो बोले सालासर कहाँ है, कि आप अपनी बैलगाड़ी है उस पर ये मूर्ति रख दो, अपने आदमियों के साथ कर दो जी। और पश्चिम ये जो दिशा है ना इसकी तरफ उसका मुंह कर दो। ये जहाँ बैल रुकेंगे उसी की वही सालासर है जी। तो यहाँ मोहनदास जी थे, वो तपस्वी थे, बालाजी के भक्त थे। तो वो क्या है कि यहाँ उनका धुना भी है, अभी हम जा नहीं सकते अंदर कोविड की वजह से। तो उन्होंने गांव वालों से, जैसे पहले छोटी छोटी डानियाँ थी, तो जुलियासर गांव था, सालमसर गांव उसका ठाकर था। तो उसको कहा कि आज एक मूर्ति आएगी बालाजी की, तो उसकी मूर्ति की स्थापना करानी है। तो किसी ने तो यकीन किया, किसी ने नहीं किया। बोले पागल बाबा है, कोई कुछ कहे, क्योंकि
जो सिद्धपुर होते हैं ना, उनको लोग जल्दी से, हाँ, जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं करते। जी तो उन्होंने किसी को कहा तो वो कहा ठीक है। तो वो हल पे मूर्ति आई, तब गांव वाले भेले हुए। तो वहाँ जहाँ बालाजी की मूर्ति है ना, जी जी तो वहाँ पे आके हल रुके। जी तो मोहनदास जी ने अपने हाथ से वो मूर्ति स्थापित की। जी जी तो स्थापित करने के बाद एक वहाँ यहाँ का ठाकुर है जुलियासर का, जिसका गांव का नाम है सालमसर। जी तो उसका ठाकुर का उसको एक अदीठ थी गांठ। जी तो उसने सबसे पहले मन्नतें मांगी जी कि अगर मेरी ये अदीठ मिट जाए तो मैं 5.25 रुपये चढ़ा दूंगा, बालाजी महाराज मेरी ये अदीठ मिट दो। जी तो उसने दूसरे दिन उसकी अदीठ मिट गई, तो उसने 5.25 रुपये चढ़ाए। तो मोहनदास जी महाराज ने क्या किया कि यहाँ से फतेहपुर है, फतेहपुर के कारीगरों द्वारा, मुसलमान कारीगरों द्वारा एक बुंगले का निर्माण करवाया। बंगले का बुंगला बुंगला क्या होता है? बुंगला होता है जैसे मूर्ति स्थापित होती है ना, मंदिर का जी छोटा सा रूप। उसमें मोहनदास जी ने विधि विधान से पूजा की जी और उसमें उसकी मूर्ति की स्थापना की जी और गांव वालों से ढोल गाजे बाजों से उसकी मूर्ति की स्थापना करवा दी। जो अब मंदिर में ये मूर्ति स्थापित हुई है, उसी मूर्ति की आप बात कर रहे हैं? हाँ, उसी मूर्ति की। तो प्रथम पुजारी थे मोहनदास जी महाराज। हाँ, मोहनदास जी महाराज प्रथम पुजारी थे। तो काफी वर्षों तक ऐसा चलता रहा सेवा पूजा। तो उन्होंने फिर बालाजी से कहा, उनकी तो बालाजी से साक्षात बात होती थी, क्योंकि बालाजी से कहा कि अब मेरा बहन के बच्चे हैं वो होशियार हो रहे हैं, तो अब पूजा ये करेंगे आपकी जी। तो आप उन पे मेहरबानी रखना, कोई प्रकार की गलती हो तो क्षमा करना और सुबह शाम पूजा यही करेंगे अब आपकी। तो बालाजी ने कहा ठीक है। बालाजी उनके वचनों, जो उन्होंने वचन दिए थे, मान ली उनकी। हाँ, तो बालाजी ने वचनों में बने हुए थे मोहनदास जी के, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके जो बहन के बच्चे हैं वो पूजा कर रहे हैं अभी 7 पीढ़ियों से। अभी 7 पीढ़ियों से उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो 266 वर्षों से 266 वर्ष से जो मोहनदास जी की बहन के बच्चे हैं वो आज भी मंदिर की पूजा कर रहे हैं। 66 वर्षों से नहीं, कम से कम 10 या 15 साल तो मोहनदास जी ने की है, उसके बाद में की है जी। मतलब लमसम 60 वर्ष तक मान लो आप। आज भी जो है यहाँ पे जो पूजा की जा रही है, जो पुजारी हैं वो मोहनदास जी की बहन के बच्चे हैं, भांजे और उनके आगे उनके वंशज हैं। उनके वंशज हैं जी। तो इस प्रकार इन्होंने हमें बताया कि जो सालासर धाम में जो मूर्ति की स्थापना किस प्रकार हुई, मोहनदास जी थे, उन्होंने किस प्रकार उनकी हनुमान जी में आस्था थी और हनुमान जी ने नागौर जिले के एक गांव में किस तरह असोडा गांव ये बता रहे हैं पुजारी जी कि वहाँ पे जो मूर्ति मिली उसको किस प्रकार यहाँ पे बैलों पे लाया गया और बैल अपने आप यहाँ पे आके रुक गए। जैसा कि इन्होंने बताया कि तब से लेके अब तक मोहनदास जी के भांजे इस धार्मिक स्थल जो सालासर धाम है यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पुजारी जी से अभी हमारे को दिखाएंगे वो मोहनदास जी की जो यहाँ पे कोई कर्मस्थली भी बनाई हुई है। हाँ, कर्मस्थली। तो आप दिखाएंगे हमारे को। तो मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि उस जो